हाँ शिवोहम हरिओम नारायण। शिवोहम शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? कल क्या मुख्य सूत्र सुनाया था? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे क्या रहस्य समझ में आया? संसार को बनाए रखकर यदि कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, ज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो वह कदापि हो नहीं सकता। हाँ शिवोहम हरिओम। क्या समझ में आया? हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब वैसे जब ज्ञान के प्रतिबंधकों का वर्णन करेंगे तब उसमें इसके बारे में विस्तार से फिर बताया जाएगा। एक प्रकार से जो दुराग्रह जो होता है ना, ये दुराग्रह ज्ञान का बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है। तो ऐसे दुराग्रह तीन प्रकार के होते हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार का दुराग्रह क्यों न हो, वह कहने का मतलब संसार को बनाए रखने की ओर ही निर्देश करता है। जैसे सर रस्सी का साक्षात्कार हो जाता है तो बताओ वहां पर सर्प शेष रहता है क्या? अब कोई कहे मुझे सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए, रस्सी का भी साक्षात्कार हो जाए और सर्प भी प्रतीत होता रहे, सर्प भी बना रहे और रस्सी का भी साक्षात्कार हो जाए, क्या संभव हो सकता है? तो कहने का मतलब ज्ञान होने से पहले भी कुछ आग्रह होता है, ज्ञान होते समय भी कुछ आग्रह होता है और ज्ञान के उपरांत भी आग्रह होता है। ज्ञान तो हमारे को हो जाए परंतु हमारा जो शरीर है ये ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। ये शरीर का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। शरीर के नाते रिश्ते, शरीर के जितने भी संबंधी है, ये सारे के सारे नाते रिश्ते संबंधी जैसे पहले वैसे ही अब ज्यों के त्यों विद्यमान रहने चाहिए। तो बताओ, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर श्रुति संत शास्त्रों का तो ऐसा कहना है, कहते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। हाँ, ये अवश्य होता है कि अधिष्ठान के ज्ञान हुए बिना बाकी जितने भी ज्ञान होते हैं, चलो इस समय भी एक ऐसा बहुत उच्च कोटि का ब्रह्मास्त्र ध्यान में आया, इसका समस्त साधकों को अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए, इसका को थोड़ा समझते रहना चाहिए। अर्थात जितने भी ज्ञान होते हैं उन ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान मिला रहता है। केवल मात्र ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वह ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कचरा मिला हुआ रहता ही। तो जिस ज्ञान में अज्ञान मिला हुआ होता है, बताओ वह ज्ञान अज्ञान को निवर्त कर सकता है क्या? अच्छी तरह से ध्यान देना, ये थोड़ी ऊंची कक्षा की बात भी है और साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र भी है एक प्रकार से। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया क्या? या तो आपको आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रहे हो? नहीं आया? आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बात है? आवाज आ रही क्या आप लोगों को? अच्छा, तो अभी जो सूत्र बताया वो समझ में आया क्या?
ब्रह्म ज्ञान के सिवाय या ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके जितना भी ज्ञान होता है उस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ होता है। और जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ रहता है वह ज्ञान कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाला नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जितना भी ज्ञान है, चाहे कैसा भी ज्ञान क्यों न हो, आकाश पाताल तक का भी, फिर भी समझ लेना चाहिए इन समस्त ज्ञानों के साथ में अज्ञान मिला हुआ है। चलो इसको थोड़ा सिद्ध करके भी बता देते हैं ताकि थोड़ा ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या सूत्र था अपना? ज्ञान को छोड़ करके, ज्ञान का मतलब यहाँ पर परमात्मा के ज्ञान को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके जितना भी ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञान मिला हुआ रहता है। और जिस ज्ञान के साथ में ज्ञान मिला होता है वह कहने का मतलब वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर पाता है। तो कैसे पहचान करेंगे कि इस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ है अथवा नहीं मिला हुआ है? तो अधिष्ठान का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में किसी भी प्रकार का ज्ञान मिला हुआ नहीं होता, और बाकी जितने भी ज्ञान होते उसमें यह ज्ञान मिला हुआ होता है। तो दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे 10 व्यक्तियों को रस्सी के अंतर्गत अलग अलग भ्रांति हो रही है। किसी को सर्प की भ्रांति हो रही है, किसी को माला की भ्रांति हो रही है, किसी को दरार की भ्रांति हो रही, किसी को जलधारा की हो रही, किसी को रेत की लकीर की हो रही, किसी को डंडे की भ्रांति हो रही। ऐसे करके 10 व्यक्तियों को अलग अलग एक ही रस्सी 10 प्रकार से अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 10 व्यक्तियों को जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके साथ में ज्ञान मिला हुआ है। और ऋषि का जो ज्ञान है समझो वह यथार्थ ज्ञान है, और बाकी सर्प माला दरार का जो भ्रम है या उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान है नहीं। अब कैसे नहीं है इसको सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, विचार करके देखो, यदि किसी को ऐसा अनुभव हो जाए कि ये सर्प है, और कुछ समय तक जब आगे पीछे नहीं हटता तो विचार कर लेते भाई सर्प इतनी देर तक एक जगह पर टिकता नहीं है, तो ये शायद सर्प नहीं है। थोड़ा उनको विवेक उदय हुआ और उस विवेक में उसने इस बात को नकार दिया कि यह सर्प नहीं है। तो यहाँ पर सर्प को नकारना ये ज्ञान तो हो रहा है, परंतु सर्प को नकारना अधिष्ठान ज्ञान त्वेन नहीं है। अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक उसका अपवाद नहीं किया गया, इसलिए क्या होगा यहाँ पर भ्रांति तो निवृत्त होगी। सर्प की जो भ्रांति है, क्योंकि सर्प जो है एक गाय का दूध निकाले इतनी देर में 4 घरों में घूम जाता है, और वो आधे घंटे से हिला नहीं, इसका मतलब ये सर्प नहीं है। तो सर्प की भ्रांति तो निवृत्त हो गई, परंतु उसे दूसरी भ्रांति हो जाएगी, अरे भाई ये माला हो सकती है। अब माला का ज्ञान उसको हो गया, ये तो माला है, परंतु जब विचार करने लगा उसमें तो सुगंध आती है, ऐसा वैसा होता है, सूंघने की कोशिश की और सुगंध कुछ दिखाई नहीं दी, तो फिर अरे भाई ये माला भी, ये कोई पानी की लकीर, पानी भरा हुआ है। तो पानी का ज्ञान भी धीरे धीरे, अरे भाई पानी भी वो जमीन में चला जाता, इतनी देर तक थोड़े रुकता। तो देखो, एक ज्ञान का बाद करके दूसरा ज्ञान, दूसरे का बाद करके तीसरा ज्ञान ये जितना भी ज्ञान हो रहा है बताओ इसके साथ में ज्ञान मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ? कहने का मतलब एक ब्रह्म तो मिट रहा, परंतु दूसरा ब्रह्म हो रहा, दूसरा मिटा तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा मिटा तो चौथा हो जाएगा। ऐसे करते 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 कहने का मतलब वह बाहर नहीं निकल पाएगा और इस ब्रह्मों के अंतर्गत ही उलझता रहेगा। अब विचार करके देखो, यदि किसी को रस्सी का ज्ञान हो जाए, किसका? तो अरे समस्त ब्रह्मों का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, उसको यदि जान लिया तो फिर सर्प माला दरार ये जितने भी
भ्रम हो रहे थे, किसी भ्रम की स्थिति शेष रहेगी क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो क्या सिद्ध हुआ? जो वास्तव में अधिष्ठान का ज्ञान है, इस ज्ञान में ही अज्ञान नहीं मिला हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान होते ही अज्ञान की विद्या की निवृत्ति हो जाती है। बाकी का जितना भी ज्ञान है उसमें अज्ञान मिला हुआ है। इसलिए कहने का मतलब, भले वो भ्रम से मुक्त हो रहा है, परंतु एक भ्रम से मुक्त होकर के दूसरे भ्रम में उलझ रहा है। अरे कोई कुएं खड्डे से निकला और कुएं में जाकर के गिरा, जैसे किसी के लिए कहा गया अरे वह तो जेल से छूट गया। अरे वो जेल से छूटा नहीं, बल्कि उसका उसे तो ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जेल में भेज दिया। तो जेल से कहाँ छूटा? उस जेल से छूटा, दूसरी जेल में बंद कर दिया। तो ऐसे ही कहने का मतलब, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई भी कृतार्थ नहीं हो पाता। इसलिए इस बात का भी थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो सचमुच में ज्ञान है उस ज्ञान को ही महत्व दे, उस ज्ञान को ही ज्ञान समझे, बाकी के ज्ञान को ज्ञान न समझे, बल्कि उनको भी एक प्रकार का अज्ञान ही समझे। अच्छा, क्या विषय सुना रहे थे? ये जो सुनाया इसका क्या प्रयोजन था? बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरे ज्ञानों के अंतर्गत ज्ञान मिला हुआ रहता है, इसलिए द्वैत की गुंजाइश होती है। और ब्रह्म विद्या के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसलिए वहां पर द्वैत की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो अब क्या हुआ? जब द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहेगी नहीं, तो बताओ देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देश काल आदि पांच तत्व पंचीकरण आदि कुछ न कुछ ये थोड़ा बहुत भी अंश मात्र में भी रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में तत्व ज्ञान होते ही ये विद्या मूल सहित भस्म हो जाती है। जब विद्या ही भस्म हो जाती है तो फिर उनके कार्य की तो कोई, उनके कार्य का अस्तित्व फिर रहता ही। तो अब यदि कोई इस प्रकार का आग्रह करे कि नहीं नहीं, ज्ञान होने के बाद में मेरे शरीर की ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा समझ लो। बहुत सारे देखते हैं कि मेरे शरीर से, अब क्या नाम ले, नाम तो मैं इतना जानता भी नहीं हूं, वो क्या बोलते हैं ना, नहीं वो सुगंध बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार की, केवड़ा मोगरा चमेली ऐसा होता ना कुछ। तो इस प्रकार की मेरे शरीर से सुगंध आनी चाहिए, या मेरे शरीर की जय जयकार होनी चाहिए। मेरा शरीर, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं, इसलिए मेरा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। इस शरीर की सदा जय जयकार होती रहनी चाहिए। ये शरीर ज्यों का त्यों मना रहना चाहिए। इसके नाते रिश्ते कुटुंब परिवार वाले जो है, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया तो सब मेरी पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। मेरा कोई किसी भी प्रकार से ऐसा वैसा न करे। ऐसी 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 हजारों लाखों करोड़ों जो बातें होती हैं, गप्पे होती हैं, बताओ वो शेष रहेगी क्या? अब यदि कोई चाहता नहीं नहीं, मेरी ये संसार भी ज्यों का त्यों बना रहे, और इसके साथ में मुझे तत्व का ज्ञान भी हो जाए। क्योंकि यदि संसार नहीं रहेगा तो, शरीर नहीं रहेगा तो, इंद्रियां कमजोर हो गई तो मैं क्या देखूंगा, क्या सुनूंगा, क्या सूंघूंगा, क्या चखूंगा, क्या स्पर्श करूंगा? इसलिए ज्ञान तो भले मुझे हो जाए, परंतु ये इंद्रियां, ये शरीर, ये विषय, ये संसार ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। बताओ इस प्रकार के आग्रहवान को तत्व का ज्ञान हो सकता है क्या? तो बात तो ये है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। यदि कोई साधक थोड़ी बहुत भी अंश मात्र भी ऐसी कल्पना करके बैठा हुआ है कि ये संसार भी बना रहे, मैं ज्ञानी भी बना रहा हूं,
मैं ब्रह्म भी हूं और इसके साथ में ये सारे के सारे नाम रूपात्मक प्रपंच भी रहे, तो भाई एक अधिकरण में दो। कहने का मतलब प्रोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान दो एक साथ तो हो सकते हैं, परंतु दो अप्रोक्ष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, इनके लिए थोड़ा जब विचार सागर पढ़ेंगे तब इनके ऊपर और विशेष रूप से मंथन करेंगे। पहले केवल ये समझ लेना चाहिए कि ये एक साथ रहने वाला है नहीं। तो बताओ, यदि कोई ऐसा सोच रखा हो किसी ने कि ये संसार भी ज्यों का त्यों बना रहे और मुझे तत्वों का ज्ञान भी हो जाए, क्या संभव हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि ऐसी समझ किसी साधक के अंतर्गत सचमुच में बैठ जाए, तो बताओ फिर देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, प्राण मन बुद्धि, इनके प्रति जो आग्रह होता है वह आग्रह फिर बना रहेगा क्या? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा चाहिए चाहिए चाहिए। इसलिए वेदांत का एक ब्रह्मास्त्र इसे भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वेदांत की जो डिक्शनरी होती है उसमें से चाहिए शब्द बिल्कुल सदा सदा के लिए ही निकल जाता है। यदि कोई इस चाहिए शब्द को जीवन से नहीं निकालना चाहता है तो कभी भी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार वह कर नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये चाहिए शब्द ही हमें कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित रखता है। जब तक चाहिए शब्द के चक्कर में हम पूर्ण रूप से पागल होकर के पड़े रहेंगे, तब तक कहने का मतलब ठीक ठीक साक्षात्कार होगा नहीं। और जिस समय ये चाहिए शब्द अपने दिमाग से निकल जाएगा, अरे वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा को मुक्त करने के लिए अथवा आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा को निष्पाप बनाने के लिए न धर्म की जरूरत होती है, न कर्म की जरूरत होती है, न उपासना की जरूरत होती, किसी साधन की आवश्यकता होती ही नहीं। क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो कभी कहने का मतलब पापी पुण्यात्मा होती ही। तो होता क्या है कि अधिकतर साधकों में ये गप बड़ी विलक्षण रूप से बैठी रहती कि नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाला है उनको ठीक ठीक बोध नहीं होने देता। उनको ज्ञान जो होता है वो अधूरा ही होता है। कहने का मतलब वो पूर्ण रूप से निर्भय नहीं हो पाते। वो कहने का मतलब निर्भय जो होते वो ऊपर ऊपर से निर्भयता उनकी दिखाई देती है, परंतु सचमुच में वो निर्भय नहीं हो पाते हैं। वो देखते हैं कि नहीं नहीं, अंतिम समय में मेरी यदि वृत्ति इधर उधर हो गई तो फिर हम मेरा तो जन्म मरण हो जाएगा। परंतु जिनको ठीक ठीक बोध होता है उनकी दृष्टि में तो फिर वो तो उनकी तो इतनी विलक्षण बात होती है, ये ऐसे कोई ठीक ठीक तरह समझ ले तो सचमुच में वो समस्त बंधनों से, समस्त भ्रांतियों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमें देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आग्रह ही बंधन का हेतु होता है। बुद्धि फलम अनाग्रह, ज्ञान का जो फल होता है वह समस्त आग्रहों से मुक्त होना होता है। इसलिए यदि कोई आग्रह रख करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता है तो वह ब्रह्म विद्या को, हाँ, इसलिए एक ब्रह्मास्त्र ये भी समझ लीजिए, जब तक आप ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में नहीं समझोगे तब तक ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। कहने का मतलब जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे ही सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता वाले होते हैं। बाकी के लोग तो दो चार दूसरी तीसरी बातें जान करके भी देख लेते हैं कि हमने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, यही ब्रह्म विद्या है। अरे ब्रह्म विद्या जो होती है वही वास्तव में विद्या होती है, उसके सिवाय जितनी भी विद्या होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, जितना भी ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान के सिवाय समस्त ज्ञानों में अज्ञान समाया हुआ है, ज्ञान की मिलावट है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर भी वास्तव में यह विद्या ही विद्या है, बाकी विद्या विद्या है ही नहीं। इसलिए इनके प्रति जो अपना आग्रह होता है उस आग्रह को धीरे धीरे शिथिल कर लेना चाहिए। कहने का मतलब अपने में
किसी न किसी प्रकार की विशेषता आरोपित कर लेना, अभिमान कर लेना कि नहीं मैं ऐसा हूं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बालकों की बातें होती है। हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ करता है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत अधिकार मिलते ही लोग अपने आप को सातवें आसमान का पता का नहीं क्या का क्या समझने लग जाते हैं। वरना वास्तव में देखा जाए तो संसार में कोई क्यों ना हो, अरे भूख लगती तो भोजन के मामले में सब समान होते या नहीं होते हैं? तो इनमें कौन श्रेष्ठ होता है, कौन निकृष्ट होता है? तो ये कुल मिलाकर के जितनी भी भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां फिर शिथिल होने लगती हैं और वास्तव में सचमुच में उनके हृदय में फिर ब्रह्म विद्या का आविर्भाव होने लगता है। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो यहाँ पर और थोड़ा रहस्य बता देते हैं। समझो कोई साधक ऐसा समझता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान तो हो जाए, परंतु मैं जो पहले मानता आ रहा हूं, क्या करता आ रहा हूं, हाँ जो मानता आ रहा हूं मैं उसको मानता ही रहूंगा, ये पूर्वाग्रह हो जाता है। वर्तमान आग्रह के अंतर्गत मेरे को ब्रह्म साक्षात्कार तो हो जाए, परंतु ये मेरे जो पत्नी पत्नी बनी रहनी चाहिए, पुत्र पुत्र बना रहना चाहिए, ये भाई बंधु कुटुंब, ये सब अपने अपने हिसाब से ये मेरे जो भी है ये मेरे बने रहने चाहिए। और भावी प्रतिबंध के अंतर्गत इसका फल यही होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी बताया ना, मेरे शरीर में से कस्तूरी की सुगंध आने लग जाए, चंदन आदि की इनकी खुशबू आने लग जाए, मेरा ललाट चमकने लग जाए, मेरा शरीर दिव्य हो जाए, ये जितनी भी बातें होती ये सब सारी की सारी आग्रह के अंतर्गत ही आती है। यदि इस प्रकार का भूत वर्तमान भावी ये तीन प्रकार का आग्रह लेकर के कोई बैठा हुआ है, तो सचमुच में कितना ही ब्रह्म विचार क्यों ना करे, फिर भी उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा नहीं। क्योंकि उनकी जो अमता ममता सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है वह अनात्म पदार्थों में ही बैठी हुई है। अर्थात वह कल जो बताया ना, अमर्थ का शोधन मुख्य रूप से, हाँ अमर्थ का शोधन न करने से ही यथार्थ बोध नहीं होता है। तो अमर्थ का ठीक ठीक शोधन नहीं किया, इसलिए उसकी अमता ममता देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में कहीं ना कहीं बैठी रहेगी। तो कुल मिलाकर के वह अपने देह को ही सजाने की चेष्टा करेगा। वह देह चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो। बहुत सारे लोग अज्ञान को भी सजाते हैं, मैं अज्ञानी हूं, इसका भी बड़ा अभिमान करते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी शरीर को महत्व देकर जो बैठा हुआ है वह वास्तव में उसी को सजाना चाहता है, उसका अपमान सहन नहीं कर सकता, उसी के लिए वो मरने मारने पर उतारू होता रहता है। इसलिए ये सब अज्ञानियों की भाषा होती है। अज्ञानी वास्तव में ठीक ठीक बोध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बिना अमर्थ के शोधन किए, बिना अनात्म प्रपंच को, शरीर संसार को, अनात्म पदार्थों को बनाए रखने की इच्छा को धारण करके, महत्व दे करके इनके पीछे पागल होकर के सचमुच में कोई अपने जीवन को धन्य बना नहीं सकता है। तो बस इसके लिए खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, ये सचमुच में जीवन का सार होता है। अच्छा, यहाँ पर कोई शंका हो, काफी समय से इसमें हम सुन ही रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हुई हो या किस प्रकार से समझ में आया, एक दो साधक यदि बोलेंगे तो पता चलेगा कि समझ में ठीक आ रहा या ऐसे ही। हाँ शिव हम।
बिल्कुल असंभव सत्य बात है। केवल जानकारियां, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए तो इसको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया कि संसार को बनाए रखकर कोई कभी भी ज्ञान के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कपड़े को बनाए रख करके नहीं कि इसके ऊपर कैंची लगनी ही नहीं चाहिए और मुझे कपड़ा भी पहनना शायद संभव हो नहीं सकता। ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 100% सत्य। आज जितने भी सूत्र बताए थे, चार पांच तो आपको ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र बताए थे जो अकाट्य है। तो इन सब का आप अच्छी तरह से मंथन करोगे, विचार करोगे, इनको महत्व दोगे और सचमुच में ब्रह्म विद्या को ही विद्या समझोगे और बाकी जितना भी ज्ञान है उसके साथ में अज्ञान मिला हुआ है, इन समस्त रहस्यों को ठीक ठीक समझ लोगे तो सच्ची बात है हमको यथार्थ बोध हो जाएगा। और यदि इन सब को एक तरफ रख करके हम अपनी मन मर्जी से कुछ न कुछ करना चाहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा बल्कि ज्ञान और बढ़ जाएगा। सही है। हाँ तो ठीक, वो बात तो बिल्कुल इकट्ठी है, इसको कोई काट नहीं सकता है, यही परम शक्ति है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इसी समझ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि हम जो संसार को बनाए रखने का आग्रह रख रहे हैं, इस आग्रह से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करें। और वास्तव में देखा जाए तो इस आग्रह का अनाग्रह में बदलना ही ज्ञान होता है। इसलिए ठीक तरह से अमृत का शोधन करते रहो। और समस्त आत्म प्रपंच स्वपन के समान है, ये सारा का सारा अनृत है, मिथ्या है, ये अधिष्ठान में बिना वो यही प्रतीत हो रहा है। इसलिए इनको ज्यादा महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का चिंतन करना, ये जीवन का सार है। चलो, इसमें और किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। अरे संभव ही नहीं है, ये अपनी कल्पना ही तो है। संसार में सब यही तो चाहते हैं कि भले संसार में सब मर जाए परंतु मेरी पत्नी का कुछ नहीं बिगड़े, मेरे धन का कुछ नहीं बिगड़े। और वैसे देखा जाए तो इसका जब सूत्र सुनाएंगे, कभी विवेचना करेंगे तो देखो, इस संसार में सबसे ज्यादा निर्णय निकाल करके देखा जाए तो प्राणी मात्र ऐसे निकलेंगे कि ये जीव मात्र के सच्चे हितैषी है, केवल एक को छोड़ करके। एक का भले वो विचार नहीं करेंगे, परंतु संसार में समस्त विश्व को वो ईमानदार देखना चाहते हैं, पुण्यात्मा देखना चाहते हैं, धर्मात्मा देखना चाहते हैं, भक्त देखना चाहते हैं, समझदार देखना चाहते हैं। तो इसमें तो वैसे देखा जाए तो बहुत जबरदस्त आंधी आई हुई है। विचार करके देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता या नहीं चाहता इस संसार में जितने भी व्यक्ति है सब ईमानदार होने चाहिए? बताओ, चाहते या नहीं चाहते हैं? परंतु खुद के बारे में
मैं चाहे कैसा भी हूं, मैं चाहे नरक में चला जाऊंगा, मैं मेरा चाहे पतन क्यों न हो जाए, परंतु मेरी छोड़ो, मेरे सिवाय इस संसार में सब ईमानदार होने चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं दे, मैं चाहे सबको धोखा दे दूं, कोई चिंता की बात नहीं, परंतु मेरे को संसार वाला कोई भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो बताओ, एक ही व्यक्ति समस्त विश्व को भगवान जैसे वैसा ही बनाना चाहते, देखना चाहते या नहीं देखना चाहते हैं? अरे तो देखो, अभी धर्म की मांग, भक्ति की मांग, ज्ञान की मांग, विवेक विचार की मांग कितनी उठी हुई है। समस्त विश्व धर्मात्मा हो जाए, समस्त विश्व ईमानदार हो जाए, कोई झूठ नहीं बोले, मैं चाहे कितना भी झूठ बोलूं, मैं चाहे चोरी करूं परंतु दूसरा कोई चोरी ना करे, मैं खूब अन्याय करूं परंतु दूसरा कोई अन्याय ना करे, मैं चाहे कुछ भी करूं परंतु दूसरे कुछ भी नहीं करने चाहिए। तो जीव मात्र पूरे विश्व को धर्मात्मा और ऐसा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? बस समझ लीजिए, यही बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला, यही संसार को बनाए रखने की इच्छा है। पहले के समय में इसके विपरीत था, और इस समय विपरीत हो गया। इसलिए कहने का मतलब, किसी को ज्ञान का रंग लगता ही नहीं, प्रवृत्ति होती ही नहीं, बात समझ में आती ही। हाँ, ये कहने का मतलब हो गया। तो पहले के समय में दूसरे ईमानदार हो या ना हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे ईमानदार होना है। दूसरे चोरी करे या नहीं करे, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे निंदा नहीं करनी है, मुझे विपरीत नहीं करना है। जितनी भी बातें हैं मेरे को ये न करनी है, दूसरे क्या करे क्या नहीं करे इसे मेरे को कोई लेना देना नहीं। परंतु वर्तमान में ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया कि मैं चाहे कुछ भी करूं परंतु दूसरा ऐसा कुछ करना चाहिए ही। आ गया समझ में? हो रहा है ऐसा। यही कारण है कि वास्तव में किसी को तत्व का ठीक ठीक बोध होता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। अच्छी तरह से आप विचार करके देख लेना, कल भले इस विषय पर और चर्चा कर लेंगे। जी पूरे विश्व में मांग उठी हुई है ईमानदारी की, जी परंतु केवल मात्र गड़बड़ी इस जगह पर हो रही है कि पूरा विश्व ईमानदार हो जाए, मैं बेईमानी करूं, कोई दिक्कत नहीं है बस। खुद का गिनना अब जिस दिन ये हो जाएगी, चाहे पूरा संसार बेईमानी हो, मेरे को क्या करना, मुझे ईमानदार बनना है, समझ लीजिए पूरा विश्व ईमानदार हो जाएगा। आया ना बड़ा सूत्र समझ में? हाँ, तो बस बात यहाँ पर हो रही है। तो वास्तव में हम सुधरना नहीं चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित है। अपने लिए जो ठीक नहीं है वह दूसरों के लिए न करे, ये धर्म का स्वरूप होता है, ये धर्म के लक्षण होते हैं। तो कहने का मतलब, हम चाहते हैं मेरे साथ में कोई बेईमानी ना करे, परंतु हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में बेईमानी करते हैं। जी तो बताओ, ये क्या समझदारी हुई? तो भाई, ऐसी गड़बड़ घोटाले की जो बातें होती है, इनको कोई हृदय में धारण करके फिर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो कभी भी वह भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो सकता ही। नींद आ रही गई? हाँ भाई, मैं आ जाऊँ। तो कहने का मतलब ये है, रहस्य को समझेंगे नहीं, सच्ची बात है, ऐसे ही जीवन चला जाएगा। अब देखो क्या करे, नींद निकाल, घर घर पर चले गए, घर वाली से बात करे तो नींद आना तो बहुत दूर की बात है, 10 दिन के नींद से वो हो रहे हो, फिर भी बात करेंगे तो नींद नहीं आएगी। सही और यहाँ पर सत्संग में बैठ के नींद निकाल के बड़ी शर्म की बात, फिर हंस रहे हैं। और अभी आंख फूटती नहीं फूटती? तेजवी महात्मा जो नींद निकाले जो माँ को गई है। हाँ, हाँ, विचार तो करते नहीं कि हमने गलती की तो अपने को सुधार करना, फिर हंस रहे उल्टे। तो चलो ठीक, इस विषय का खूब मंथन करना। तो ये संसार को बनाए रखने की इच्छा, ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो शरीर व संसार को बनाए रखने की इच्छा पाप है, और किसी भी परिचिन्न वस्तु को मैं समझना महापाप है।
तो ये अनात्म प्रपंच जो है, ये सारे के सारे आगमा पाई आते भी हैं जाते भी, समय समय पर सब कुछ होता है। ये तो लोग समझते नहीं, इसलिए उठपटांग बातें करने लग जाते हैं। जैसे जिस समय भगवान कृष्ण का देह इस धरातल पर नहीं रहा, उसी समय ये कलयुग शुरू हो गया। अब लोग तरह तरह की बातें करते, यदि भगवान कृष्ण रहते तो कलयुग नहीं आता। तो क्या ये संभव था क्या? अरे भाई, ये तो समय चक्र चल रहा है, चाहे भगवान कृष्ण रहते चाहे चले जाते, फिर भी कलयुग को तो आना ही था। तो कहने का मतलब लोग रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसमें उलझ करके वो रह ही जाते हैं। तो अपने को कुल मिला करके इन अनात्म प्रपंच को अधिक महत्व नहीं देना है। ये आएंगे भी है, जाएंगे भी है, जन्मेंगे भी है, बिछुड़ेंगे भी है, मरेंगे भी है, मिलेंगे भी है। ये जो कुछ भी है संसार का चक्कर चलता रहेगा, इसमें अपने को कुछ भी परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करनी है, क्योंकि संसार स्वतः परिवर्तनशील है, अपना परिवर्तन अपने आप करता रहेगा। ऐसा हम चाहते हैं कि ये हो रहा तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो रहा तो ये होना चाहिए, हमारे पास धन नहीं आ रहा तो आना आना चाहिए, और मृत्यु आ रही तो नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। ये हो गया गड़बड़ घोटाला। तो जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। यदि पकड़ करके बांध करके रखना चाहोगे तो राग द्वेष बढ़ेगा, झगड़ा झमेला होगा, और बात बिगड़ने लगेगी, ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इसलिए संसार की वस्तुएं, इनका क्या विचार करना, क्या इनके प्रति आग्रह करना। इसलिए जन्म हो चाहे मृत्यु, युवा अवस्था हो चाहे वृद्धा अवस्था हो, ठीक है, रात हो या दिन हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, गरीबी हो चाहे अमीरी हो, कोई मिले या बिछड़े, कोई नाराज हो जाए चाहे राजी हो जाए, हमें किसी की परवाह नहीं करनी। हमें आत्मचिंतन करना है, हमें आत्म तत्व के विचार को ही महत्व देना है। इसलिए यदि आत्म तत्व का विचार करेंगे तो सारा का सारा द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, और आत्म तत्व का विचार नहीं करेंगे तो यह द्वंद्व बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हाँ, ये विशेष बात वास्तव में है, इसका खूब ध्यान रखना चाहिए। अरे ऋषि का वास्तव में साक्षात्कार हो गया, ऋषि का साक्षात्कार हो गया, तो फिर ये सर्प जहरीला है या जहरीला नहीं है, ये भूखा है या प्यासा, इसको सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही, ये बालक है या जवान है या बूढ़ा है, बताओ, इनका कोई औचित्य रहेगा क्या? ऐसे इसलिए महत्व दो, महत्व देना है आत्म तत्व को, सत्य को महत्व देना है, सत्य को महत्व देना ही ये जीवन की सार्थकता है। चलो ठीक हो, और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं कल फिर देखेंगे। हाँ शिवोहम।